नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की 13 नदियों में प्रदूषण को लेकर जारी की गई रिपोर्ट की। पीसीएस-जे के सभी अभ्यर्थी कब तक देख सकेंगे कॉपियां? कौन है मुनीश जो बने राष्ट्रपति निवास के रिसर्च फेलो? और अंत में बात करेंगे 16 जून यानी कल आयोजित होने वाली यूपीएससी आईएएस परीक्षा कितने केंद्रों पर होने जा रही है आयोजित। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारों पर जन्म से मृत्यु तक के संस्कार होते हैं। रीति रिवाजों से जुड़ी इन नदियों में ज्यादातर की हालत दयनीय है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि नदियां अब जीवनदायिनी न होकर बीमारियां बांट रही हैं। कानपुर में गंगा का पानी आचमन लायक नहीं बचा है। ऐसा ही कुछ हाल यमुना और हिंडन नदी का भी है। ये पानी इंसान छोड़िए जानवरों के लिए भी जहरीला हो गया है। इस साल फरवरी में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर रिपोर्ट दी है। इसमें प्रदेश की कुल 13 नदियों को शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा 40 नमूने गंगा नदी के हैं। पीसीएस-जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाई जाएंगी। अभ्यर्थी श्रवण पांडे के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रतियोगी छात्राओं की किसी भी शंका को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोग ने विशेष अभियान चलाकर और अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्णय लिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे डॉक्टर मुनीश कुमार मिश्रा को इंडियन हायर स्टडी इंस्टीट्यूट यानी IIAS राष्ट्रपति निवास का रिसर्च फेलो अवार्ड मिला है। शिमला स्थित इस इंस्टीट्यूट में मुनीश काशी की न्याय परंपरा पर रिसर्च करेंगे। शिमला में स्थित IIAS देश के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। यहाँ रिसर्च करना बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। मुनीश BHU में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय स्थित वैदिक दर्शन विभाग से ही UG, PG और PhD की डिग्री हासिल कर चुके हैं। पहली बार ऐसा है कि इस फैकल्टी के किसी छात्र को शिमला के इस संस्थान में रिसर्च करने का मौका प्राप्त हुआ है। लखनऊ को वर्ल्ड फेमस मलियावादी दशहरी आम की डिमांड विदेशों में भी है। इस सीजन की पहली खेप जर्मनी और अमेरिका के लिए रवाना कर दी गई है। इस खेप में 1100 क्विंटल मलियावादी दशहरी आम है। ये खेप हरदोई रोड के रहमान खेड़ा मैंगो पैक हाउस से भेजा गया है। आम का ये कंटेनर पहले दिल्ली और फिर फ्लाइट से जर्मनी व अमेरिका के लिए भेजा जाएगा। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी विदेशों में आम भेजा गया है। इस सीजन का ये पहला मौका है। मशहूर आम का कंटेनर रवाना किया जा चुका है। हर साल बारिश के बाद पूरा लखनऊ शहर डेंगू के कहर से जूझता है। जल्द ही इससे निजात मिलेगा। पोलियो, खसरा और टीबी के साथ ही अब डेंगू से बचाव का टीका भी होगा। KGMU में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। परीक्षण में सफल पाए जाने पर इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रायल शुरू होने के बाद इन रिसर्च के आधार पर इलाज की प्रक्रिया और दवाओं का निर्माण हो सकेगा। इसी के तहत टीका का ट्रायल शुरू किया गया है। इस दौरान टीके का इस्तेमाल पहले जानवरों पर किया जाएगा। इसमें सफलता मिलने पर इसे इंसानों को लगाया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर जैसे देश के साफ सुथरे शहरों के साथ ही कदम ताल के लिए अब बरेली शहर के 14 नहीं बल्कि सभी 80 वार्ड को संवारने की स्वीकृति मिल गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सिटीज 2.0 योजना के तहत अब शहर को कचरा मुक्त किया जाएगा। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई है। बैठक में बताया गया है कि सिटीज 2.0 के लिए देश भर के 84 स्मार्ट सिटीज ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने अपने प्रोजेक्ट को शामिल किया था। इसमें 18 स्मार्ट सिटी का चयन हुआ है। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ में VVIP सुरक्षा के लिए 3 ड्रोन सहित तमाम सर्विलांस उपकरण खरीदे जाएंगे। गृह विभाग ने महाकुंभ के लिए 3 ड्रोन, 50 बॉडी-वॉर्न कैमरा, 34 डैश कैम और 4 नाइट विजन खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए 1.02 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन उपकरणों को राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य महानुभावों की सुरक्षा के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई के पहले सप्ताह तक हैदराबाद चिड़ियाघर से एक सफेद नर बाघ, 1 जोड़ा देसी भालू और 2 जोड़ा रेड ईयर्ड स्लाइडर यानी कि लाल कान वाला कछुआ समेत 14 वन्यजीव कानपुर चिड़ियाघर आएंगे। इसके बदले में यहां से एक मादा बंगाल टाइगर, 2 तेंदुआ समेत 11 वन्यजीव जाएंगे। कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन बीते 3 माह से अकेले रह रहे वन्यजीवों के साथ ही तलाशने में जुटा था। काफी प्रयास के बाद अफसरों को सफलता हासिल हुई है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के दौरान 3 छात्रों के पास मोबाइल फोन मिलने के बाद हंगामे में लिप्त रेडियोलॉजी के 52 विद्यार्थी 2 माह परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जांच कमेटी ने
यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। न्यूरो विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप चौरसिया के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी ने छात्रों का बयान लेने के साथ ही परीक्षा के दौरान हंगामे की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। इस दौरान 52 छात्र अनुशासनहीनता में लिप्त पाए गए। संघ लोक सेवा आयोग कल यानी 16 जून को सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 7 जून 2024 को जारी किया जा चुका है। उम्मीदवार इसे यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आईएएस परीक्षा 79 परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की पहली पाली की परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी CSAT के लिए दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।